प्यारे साथियों नमस्कार। जो सवाल आप अभी देख रहे हैं यह सवाल सिर्फ देखने में बड़ा है। यदि आप चाहें तो इसे बिना पेन उठाए भी हल कर सकते हैं। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई? जी हाँ, आप बिना पेन उठाए सिर्फ दिमाग से हल कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इसे समझाऊंगा, उसके बाद आप खुद ही कहेंगे कि यह बहुत आसान सवाल था। तो आइए देखते हैं कि कैसे यह सवाल आसान है। देखने में तो काफी कठिन लग रहा है। ठीक है, तो आइए इसको एकदम बेसिक से आपको समझाते हैं। यहाँ पर दो संख्याएं आपको दिखाई दे रही हैं, 735 105। हर जगह पर आपको 735 और 105 का दोहराव किया गया है, मतलब 735 और 105 ही दिखाई दे रहा है। तो हम ऐसा करते हैं कि 735 के बराबर ए मान लेते हैं और 105 के बराबर बी मान लेते हैं। अब आप कहें कि ए और बी क्यों मान रहे हैं, तो थोड़ी देर में आपको अभी पता चल जाएगा। सबसे पहले हम 735 की जगह पर हम ए मान लेते हैं। तो जहां पर 735 लिखा है वहां पर हम ए लिखेंगे और जहां पर 105 लिखा है वहां पर हम बी लिखेंगे। तो इतना हमने लिख लिया। 735 के बराबर हमने ए माना था तो 735 की जगह पर हमने ए रख लिया। 105 के बराबर हमने बी माना था तो 105 की जगह पर हमने बी रख लिया। अब यहां पर देखिए बीच में मल्टीप्लाई किया हुआ है, मतलब ए का मल्टीप्लाई ए इंटू मल्टीप्लाई ए। ठीक है, तो ए मल्टीप्लाई ए, अगर इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपको कितना प्राप्त होगा? अगर ए का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स यानी 3 बार किया जाए तो आपको प्राप्त होगा ए क्यूब। ठीक है, बीच में माइनस है, हम भी माइनस लगा देते हैं। अब उसी तरह से यहां पर देखिए b इंटू बी इंटू बी। ठीक है, यहां पर मल्टीप्लाई 105 का किया हुआ है, लेकिन हमने 105 के बराबर b माना था, तो हम यहां पर b कहें या फिर 105 कहें, दोनों बात आपकी एक ही होगी। तो b का गुणा b में करेंगे, फिर उसका मल्टीप्लाई b में कर देंगे, तो जब 3 ठो b का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहां पर प्राप्त हो जाएगा b क्यूब। तो बटा के ऊपर जितनी भी संख्याएं लिखी थी उसको हमने संक्षिप्त रूप में ए क्यू माइनस बी क्यू के रूप में लिख लिया। अब बटा के नीचे जो भी चीज लिखा है उसको भी हम इसी तरह से लिख लेते हैं। तो देखिए यहां पर ए का गुणा करना है ए में, तो इसको लिखेंगे ए स्क्वायर। तो हम बटा लगा देते हैं यहां पर। उसके बाद ए का गुणा ए में करेंगे, यानी 735 का गुणा 735 में करेंगे तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर प्लस है तो हम भी प्लस लगा देते हैं। 735 का गुणा 105 में किया हुआ है, कहने का अर्थ है कि ए का गुणा बी में किया हुआ है, तो हम भी यहां पर ए का गुणा बी में कर देते हैं तो ए बी हो जाएगा। यहां पर प्लस है तो हम भी प्लस लगा देते हैं। अब देखिए यहां पर 105 का गुणा 105 में, यानी बी का गुणा बी में किया हुआ है, तो बी का मल्टीप्लाई बी में करेंगे तो आपका बी का स्क्वायर हो जाएगा। एकदम मैं आपको आसान तरीके से और एकदम धीरे धीरे समझा रहा हूं। अंत में आप कहेंगे कि बहुत आसान सवाल था। ए क्यू माइनस बी क्यू का मान कितना होता है? तो ए क्यू माइनस बी क्यू के बराबर होता है पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी और सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू के बराबर इतना होता है, तो हम इसकी जगह पर इतना लिख सकते हैं। कुल के बटा में हमारा था ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो कुल के बटा में हम इतना लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब एक बात और आप ध्यान दीजिए कि यहां पर a माइनस बी पहले ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो दूसरे ब्रैकेट वाला चीज देखिए नीचे भी लिखा है, तो जो चीज ऊपर लिखा है वही चीज नीचे लिखा है, तो इन दोनों को हम कट कर सकते हैं। जी बिल्कुल कट कर सकते हैं। जब दोनों चीज ऊपर और नीचे समान हो तो कट कर देंगे, और आपको पता होगा कि कट कब होगा, जब यहां पर मल्टीप्लाई रहेगा। ठीक है, तो यहां पर हमने इसको कट कर दिया और आपका इस तरह से कितना आ गया? ए माइनस बी आ गया। अब आप यहां पर आसानी से कर सकते हैं। ए के बराबर हमने माना था 735, तो 735 आप यहां पर रख दीजिए ए की जगह पर, माइनस आप लगा देंगे। बी के बराबर हमने माना था 105, तो आप यहां पर 105 कर देंगे। अब देखिए सवाल एकदम आसान हो गया। 735 में से आप 105 को घटा लेंगे
तो 735 में से आप जब 105 को घटा देंगे तो आप यहां से घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, 630 हो जाएगा। तो कितना आसान सवाल था, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था। जो इस बात को समझ जाएगा कि ए क्यू माइनस बी क्यू के रूप में लिखा हुआ है, मतलब कि बीजगणित का कोई फार्मूला लग रहा है, तो वो सवाल को सिर्फ देख कर हल कर सकता है। सवाल में कुछ भी नहीं था, बस हमने देखिए यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला पहले बनाकर उसको तोड़ दिया, और यहाँ पर वही चीज जो नीचे लिखा था बस वही चीज ऊपर था, और दोनों को हमने कट कर दिया। अंत में हमारा ए माइनस बी बच गया, बस हमने यहाँ पर माइनस कर दिया। कितना आसान सवाल था, लेकिन बस परीक्षा में आपको डराने के लिए और आपका समय व्यतीत करने के लिए ऐसे सवालों को दिया जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह सवाल आपको पसंद आया होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। हम लोग मिलेंगे इसी प्रकार के एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।